यूट्यूब चैनल पर। प्यारे दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आज का वीडियो रीट 2022 से संबंधित है, जिसमें हम बातचीत करेंगे कि इसकी पात्रता परीक्षा का फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा और किस शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन होगा तो मार्क्स बढ़ेंगे और क्या किसी शिफ्ट का मार्क्स कम होंगे। और आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि लेवल 1 में किसी भी प्रकार का कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि उसकी ओनली फॉर एक शिफ्ट थी, जबकि लेवल 2 में लगभग कन्फर्म आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, जिसमें 3 शिफ्टें हुई थी, जिसमें किसी शिफ्ट के मार्क्स कम नहीं होंगे। मैं आपको यहीं पे क्लियर कर दूं, जो शिफ्ट हार्ड थी उसके मार्क्स बढ़ेंगे, जबकि जो इजी थी उसके मार्क्स कम नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, तो नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है। तो मैं आपको बता दूं, आपका नॉर्मलाइजेशन 100% होगा। और नॉर्मलाइजेशन में एक शिफ्ट जो बहुत हार्ड थी, आप सभी को अच्छी तरह से पता है, जिन्होंने भी अच्छी तरह से पेपर दिया है, तो जो शिफ्ट 23 जुलाई की सेकंड शिफ्ट थी वो सबसे हार्ड थी, ये आप सभी को अच्छी तरह से पता है। और इसी शिफ्ट में लड़कों के मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं। अधिकतर लड़कों के मार्क्स 90 के आसपास आ रहे हैं। बहुत कम ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स 100+ आ रहे हैं। अधिकतर विद्यार्थियों के 90 से 100 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं, जबकि जिन्होंने इनको रीट को हल्के में लिया था उनके मार्क्स बिल्कुल कम आ रहे हैं, वो 75 और 80 मार्क्स तक ही आ रहे हैं। तो उन विद्यार्थियों को यदि नॉर्मलाइजेशन होगा तो रीट मेंस एग्जाम में बैठने का अवसर मिलेगा। तो इसमें सभी को फायदा है, नुकसान किसी भी शिफ्ट वालों को नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो नॉर्मलाइजेशन होगा और नॉर्मलाइजेशन के अंदर 23 तारीख की सेकंड शिफ्ट के मार्क्स बढ़ेंगे, ये कन्फर्म है। और 24 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट के भी मार्क्स बढ़ेंगे, लेकिन बिल्कुल कम संभावना है कि 24 की सेकंड शिफ्ट के मार्क्स बढ़ेंगे, क्योंकि वो सबसे इजी शिफ्ट थी लेवल 2 के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको नॉर्मलाइजेशन के ऊपर बिल्कुल क्लियर आपको मैं बता दिया है कि नॉर्मलाइजेशन होगा। और नॉर्मलाइजेशन में एक चीज़ है, कोई बोल रहे हैं कि भाई नॉर्मलाइजेशन के अंदर मार्क्स कम होंगे, तो मैं आपको बता दूं वो नॉर्मलाइजेशन का अलग अलग रूल होता है। जैसे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो नॉर्मलाइजेशन करता है उसका अलग पैटर्न है, उसमें सभी शिफ्टों को इक्वल किया जाता है, जबकि इसमें जो शिफ्ट हार्ड थी उसके मार्क्स बढ़ाए जाएंगे और जो शिफ्ट इजी थी उसके मार्क्स घटाए नहीं जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आपने देखा होगा जितने भी सेंटर के एग्जाम होते हैं उसमें नॉर्मलाइजेशन होता है। अब बोर्ड के ऊपर डिपेंड है कि वो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेगा। और आपका परिणाम मैं आपको बता दूं, इसी सप्ताह आने की पूरी पूरी संभावना है। यदि इसी सप्ताह आपका परिणाम नहीं आया तो आपके अगले सप्ताह में 100% आपका रीट का पात्रता परीक्षा का फाइनल रिजल्ट घोषित हो जाएगा। और आपको मैं एक चीज़ यहीं पर क्लियर कर दूं कि लेवल 1 के अंदर बोनस अंक मिलने की बिल्कुल कम संभावना है, जबकि लेवल 2 के अंदर हर शिफ्ट के अंदर आपको 2 से 3 मार्क्स के बोनस मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। रिजल्ट इसी महीने आएगा, ये मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है। 75-80 वालों का सिलेक्शन होगा। तो जो 23 जुलाई की सेकंड शिफ्ट में जिनका एग्जाम था, उनके जिनके ओबीसी से हैं, उनके 75-80 मार्क्स आ रहे हैं, तो उनका लगभग इस पात्रता परीक्षा में शामिल हो जाएंगे। वो पात्रता क्या, ये मेंस एग्जाम के अंदर रीट में शामिल हो जाएंगे, जहाँ तक मुझे आइडिया है। ठीक है दोस्तों, और एक चीज़ आपको यहीं पे मैं बता दूं कि ये कोई ऑफिशियल आंकड़ा नहीं है या कोई ऑफिशियल ये बातचीत नहीं है, ये मेज एक अनुमान है। ठीक है दोस्तों, मेंस एग्जाम जनवरी में होगा या नहीं होगा, जैसा कि आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि राजस्थान सरकार के द्वारा 2 वर्ष की छूट दी जा रही है एज में, तो इसका इफेक्ट इस रीट मेंस एग्जाम पर बिल्कुल भी आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका मेंस एग्जाम जनवरी में है, इसको टारगेट में लेकर आपको अच्छी तरह से प्रिपरेशन करनी है। ठीक है दोस्तों, किसी भी प्रकार के यूट्यूब चैनल के बहकावे में आके आप जनवरी का ही टारगेट लेकर अपनी प्रिपरेशन को अच्छी तरह से मजबूत करें, क्योंकि आपने पिछली कट ऑफ भी देख ली होगी किस प्रकार की राजस्थान में कंपटीशन है, किस प्रकार कम कट ऑफ बहुत हाई जाती है। अदर स्टेट वाले भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और उनके मार्क्स भी अच्छे तरह से आते हैं। फिर बताते हैं कि अदर स्टेट वाले पोस्टें ले गई है। हाँ, वो चीज़ एक अलग है कि अदर स्टेट वाले अब की बार बिल्कुल कम सिलेक्ट होंगे, क्योंकि इसमें राजस्थान जीके का ज़्यादा वेटेज है। लेकिन आपको अभी से कमर कस के इसकी अच्छी तरह से तैयारी करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने की कोशिश करनी है, क्योंकि आपने देखा होगा इस मेंस एग्जाम का जो पैटर्न है या सिलेबस है वो बिल्कुल लेंथी है। लेवल 1 के अंदर बहुत ज़्यादा लेंथी है, जिसमें हर सब्जेक्ट भी है और एक नई सब्जेक्ट भी है इंग्लिश, उसको भी आपको जो जो मेन टॉपिक दिए हुए हैं, जैसे पैसिव वॉइस, इनडायरेक्ट स्पीच या प्रोवर्ब्स, मुहावरे, लोकोक्ति, इन सभी को आपको अच्छी तरह से प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि एक मार्क्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू होगी, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी 1-2 मार्क्स से रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने जैसे ही कोई न्यूज़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मिलेगी मैं आपको तुरंत अवगत करा दूंगा, इसलिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक भी करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।